तो दोस्तों अभी लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। आज का हमारे जो सेशन है बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों क्यों बेहतरीन होने वाला है? क्योंकि हम आज जो है गणित के ऐसे 5 जो है चर्चित टॉपिक लेकर आए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और इसका गजब की बात यह है दोस्तों कि इसका जो हल है हम ट्रिक से करने वाले हैं। तो आप जो है इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो है यह सेशन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, स्किप ना करें दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक 1 लेकर आए दोस्तों। ठीक है, टॉपिक 1 में आप पहला क्वेश्चन देखें। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है? यहां पर पूछा। ये जो है हर बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप जो है ट्रिक से ही हल करेंगे। ठीक है, आपका जो ट्रिक हो जाएगा, ट्रिक ये हो जाएगा दोस्तों आपका l/2 माइनस एच। ठीक है, एल क्या है? एल आपका लेग है और एच क्या है? आपका हेड है। ठीक है, लेग पैर और हेड मतलब सिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जब भी आप निकाल रहे हो तो 4 पैर वालों का ही इस ट्रिक से निकालोगे दोस्तों। l/2 माइनस एच से 4 पैर कौन से? चूहे, है ना। कबूतर 2 होता है, चूहे, तो चूहों की जो संख्या निकालोगे यहाँ से, है ना। ठीक है, चूहे की संख्या निकाल रहे हो आप। ठीक है, चूहे की संख्या, ठीक है, चूहे की संख्या निकाल रहे हो तो l/2 चूहे यहां पर संख्या कितना दिया है? लेग। ठीक है, पैरों की संख्या 224 है। पैरों की संख्या कितना है? 224/2 माइनस हेड कितना दिया है? 90 दिया है। कितना दिया है? 90। तो आप यहां से कैंसल आउट कर सकते हो। 224 को 2 बार में मतलब 112 बार में ये जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप हो जाएगा 112 माइनस 90, तो इसको घटाओगे आपका आ जाएगा 22। ठीक है, ये आपका चूहों की संख्या। किसका संख्या है दोस्तों? चूहों, है ना, चूहों की संख्या है। ठीक है, चूहों की संख्या यहां से निकल कर आया। उसके बाद पूछ रहा है आपका जो है कबूतरों की संख्या, है ना। कबूतरों की संख्या निकालना है आपको, है ना। कबूतरों की संख्या, ठीक है, तो कबूतरों की संख्या आपका जो है इसका दिया है। कबूतरों की संख्या में आपका जो है इसका जो है सिरों की संख्या दे दी है, 90 दे दिया है। ठीक है, तो 90 माइनस आपका कितना? 22 कर दोगे तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका 68। ये आपका निकल कर आ जाएगा कबूतरों की संख्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इसके पैरों की संख्या कितना है? 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है l/2 माइनस एच। ठीक है, यहां से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी संख्या निकाल रहे हो तो आपको 4 पैर वाले जानवर को देखना है। 4 पैर वाला जानवर कौन सा है? आपके गाय, है ना। तो यहाँ से आपका जो है गाय की जो संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, गाय की संख्या हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो l/2 l आपका जो लेग कितना है ना, लेग पैरों की संख्या आपका दिया है 140 दिया है। ठीक है, कितना? 140 दिया है, और आपका 2 से डिवाइड करना है। हेड कितना दिया है दोस्तों? देखिए, हेड आपका सिरों की संख्या 48 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 48 दिया है। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 70 में आपका 70 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 70 माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये 70 माइनस 48 करोगे, निकल कर आएगा दोस्तों 22। ठीक है, तो यहाँ से आप मुर्गियों की संख्या आप निकाल सकते हो। ठीक है, मुर्गियों की संख्या आप निकालोगे। ठीक है, मुर्गियों की संख्या निकालोगे दोस्तों तो आपका जो है यहाँ पर कितना दिया है? आपका जो है सिरों की संख्या 48 दिया है। तो 48 माइनस 22 करोगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका? 26, यानी कि मुर्गी। ये आपका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए। किसी स्थान पर कुछ कबूतर तथा हाथी खड़े हैं। यदि उनके पैरों की संख्या कितना दिया है? 230 दिया है तथा सिरों की संख्या 60 हो तो हाथी की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर 4 पैर वालों का ही आपका संख्या पूछा जा रहा है। तो आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए, l/2 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से आप हाथी का संख्या निकाल सकते हो। कैसे? आपका जो l/2 यानी कि लेग कितना दिया है दोस्तों? देखिए 230 दिया है। कितना दिया है? 230 दिया है, और इसे 2 से डिवाइड करना। और हेड कितना है? सिर है आपका 60 है। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में? आपको 115 बार में एक कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 115 माइनस 60 करोगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 55। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा ये हाथी की संख्या, यहाँ से 55 आ जाएगी। ठीक है,
टॉपिक 2 देखो दोस्तों, यहाँ ये जो है सबसे बेहतरीन टॉपिक में से एक है दोस्तों, इकाई अंक। ठीक है, अभी तक ये जो इकाई अंक आपने हमारे वीडियो में नहीं देखा है चैनल में, तो इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है दोस्तों, वहां से आप जो है देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इकाई अंक पूछ रहा है 16 36 में इकाई अंक क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका इकाई अंक पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट में आपका जो इकाई अंक में है ना, कौन कौन से अंक है, जैसे कि 6 इंटू 6 इंटू 6 हल करोगे तो 6 6 का 36, 36 6 का कितना हो जाएगा 216। ठीक है, यहाँ तक आया, तो इसमें इकाई अंक क्या है 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए 471 प्लस 167 गुना 342 में आपको इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक, तो एक इसका यूनिट डिजिट देख ली, 1 इसका 7 इसका आपका 2, यानी कि 1 प्लस 7 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड मास से करोगे तो मल्टीप्लाई पहले कर लेना, यहाँ पर है ना 7 2 इसका हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या निकल कर आया दोस्तों 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए 1890 की घात 78 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। 1890 की घात 78 का इकाई अंक पूछ रहा है, तो जब भी आप याद रखना दोस्तों कि आपको जो है इकाई अंक में यदि 0 है, किसी संख्या की इकाई अंक में क्या है 0 है, तो उसका पूछा जाए, कोई भी इकाई अंक पूछा जाए और उसकी घात में कोई भी संख्या हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपके इकाई अंक में 0 है तो उसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना है आपको कि यदि इकाई अंक में आपको देखने को मिले 0 1 5 और 6, ठीक है, ये नंबर आपको देखने को मिले, है ना, कि नंबर के अंत में इकाई अंक में 0 1 5 6 और आपको पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका जो इकाई अंक वही होता है, 0 का आपका 0 ही होगा, 1 का आपका 1 ही होगा, 5 का आपका 5 ही होगा और 6 का 6 होगा। ये ट्रिक आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चाहे इसके पावर में कुछ भी नंबर हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 3। ठीक है, टॉपिक 3 देखो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 16 एवं 4 का प्रथमानुपात क्या होगा, है ना। 16 एवं 4 का प्रथमानुपात क्या होगा, तो इसके लिए आपको याद रखना है प्रथमानुपाती के लिए, है ना, प्रथमानुपाती के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लिए होता है a इंटू बी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्रथमानुपाती बोले तो a इंटू बी कर देना, यहाँ पर है 16 इंटू 4, है ना, 16 इंटू 4 कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। यह आपका प्रथमानुपाती निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए 16 एवं 36 का मध्यानुपाती क्या होगा। ये प्रथमानुपात था, अब पूछ रहा है आपको मध्यानुपाती क्या होगा, तो इसके लिए आपको याद रखना है मध्यानुपाती के लिए, है ना, मध्यानुपाती के लिए आपको याद रखना है दोस्तों आपका a इंटू बी और इसका रूट लगा देना। ठीक है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखो 16 एवं 36 है, 16 इंटू 36 इसका रूट कर देना है। ठीक है, आगे हल करोगे, 16 किसका वर्ग है, तो यहाँ से आपका 4 इंटू 36 का हो जाएगा 6। ठीक है, तो हल करोगे 6 चौक 24 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 16 एवं 24 का तृतीयानुपात क्या होगा। ठीक है, जब भी आप तृतीयानुपात निकाल रहे हो, ठीक है, तृतीयानुपात निकाल रहे हो तो आपको याद रखना है, इसके लिए हो जाएगा b का वर्ग बटे a। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है b स्क्वायर अपान a। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर देखो 16, देखिए 16 आपका जो हो जाएगा आपका a है, और आपका जो है 24 जो क्या हो जाएगा b है। ठीक है, तो b का वर्ग करना है, b का वर्ग है 24 इंटू 24। ठीक है, डिवाइड बाय a कितना है 16 है। ठीक है, तो यहाँ से आप काट सकते हो दोस्तों, 8 से काट सकते हो, 2 बार में कटेगा, और 8 या 24, और ये हो जाएगा आपका जो है 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, यानी कि आपको हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 12, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 36। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 देखिए दोस्तों, पहला सवाल ये है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के
324 सिक्के हैं। यदि सिक्के का अनुपात जो है 3:4:2 के अनुपात में है तो आपको बताना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, मतलब कितने 25 पैसे की संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया है दोस्तों, देखो 1 रुपये दिया है और 50 पैसे दिया है और आपको दिया है 25 पैसे दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसका जो अनुपात दिया है 3:4:2 दिया है। ठीक है, ये अनुपात ये दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या निकालना है तो 25 पे ये, ठीक है। टोटल सिक्के कितने दिया है, 324 दिया है, 324 दिया है। और अनुपात में देखो 3:4:2 है ना, इसको आप ऐड कर देना है 3:4, यानी कि 3 और 4 7 हो गया और 7 2 9 हो गया, 9 से डिवाइड करना है। और देखो 25 पैसे के लिए निकाल रहे हैं, कौन से किसके लिए निकाल रहे हैं, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 25 पैसों की सिक्कों का जो अनुपात है 2 है, 25 पैसे का अनुपात कितना है, 2 है, तो 2 से आपको यहाँ गुना कर देना है। ठीक है, इसको 9 से काटोगे दोस्तों, तो 9 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 36, 9 3 27 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और ये आपका जो है 6 9 54, यानी कि 36 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 36 × 2, तो 36 दूने 72। ठीक है, 36 दूने क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं। यदि सिक्के 5:3:1 के अनुपात में हैं तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको बताना है, है ना। कितना किसकी संख्या, 25 पैसे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे इसके लिए निकाल रहे हो। ठीक है, सॉरी 25 पैसे निकाल रहे हो। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा आपका टोटल सिक्कों की संख्या दिया है 240। ठीक है, 240। और इसका जो अनुपात देखो 240, इसका अनुपात कितने है, 5:3:1, 5 3 8 और 8 1 9 हो जाएगा। इनटू आप 25 पैसे का जो पूछ रहा है ना, तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, तो इसका अनुपात देख लो, 50 पैसे का 5 है, 25 का 3 है और आप 10 पैसे का 1 है। तो 25 पैसे का पूछ रहा है तो 3 से गुना करोगे यहाँ से। ठीक है, तो 3 से काटोगे, 3 3 9 और ये हो जाएगा आपका 8 या 24, यानी कि 8 और ये 0 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि आपका जो है टोटल जो संख्या है 80 आएगा। ठीक है, 25 पैसों की संख्या कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये है ना, किस में है, रुपए में दिया है, जो राशि है रुपए में दिया है, तो सिक्कों की संख्या क्या होगी, है ना। कुल सिक्कों की संख्या आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो है टोटल क्वाइन निकालना है। ठीक है, टोटल क्वाइन निकालने के लिए आपको जो है कुल राशि कितना दिया है दोस्तों, 240 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 240 दिया है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो पैसा दिया है उसको रुपए में, यहाँ पर जो सिक्कों के अनुपात है उसको हम राशि किस में दिया है, रुपए में, तो रुपए में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे आपका 50 पैसे के कितने सिक्के दिए दोस्तों, 2 दिया है। 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 दिया है, यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के, यानी कि 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये। उसके बाद देखो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, है ना। 1 रुपये के 3 है, तो इसका जो है कितना हो जाएगा, 3 रुपये। ठीक है, और उसके बाद है 2 रुपये के 4, 2 के 4 है, तो 4 दूने 8 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल अनुपात है ना, टोटल देख लो 2 3 5 और 5 4 9। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए आगे हल करोगे, इसको आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 240 अपान ये 1 4 3 और 1 और 3 4 और 4 8 12 हो जाएगा, और इंटू आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 दूने 24, है ना, और ये 0 हो जाएगा, और 9 दूने 18, यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 180, है ना। 180 आपका जो है टोटल जो है आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना। कुल सिक्कों, टोटल कॉइन का नंबर आपका हो जाएगा 180। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन की लास्ट टॉपिक 5 देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर
आपको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछ रहा है। सबसे बेहतरीन टॉपिक में से एक है दोस्तों लाभ हानि, है ना, प्रॉफिट लॉस। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो इसके पहले आपको जो है सॉल्व करते हैं ना, तो आपका जो ट्रिक आप देख लो। ठीक है, तो आपको जो है पहले रुपए लेना है। ठीक है, रुपए के बाद आपको पुनः वस्तु लेना है। ठीक है, रुपए वस्तु, उसके बाद पुनः आपको क्या लेना है, रुपए लेना है, उसके बाद आपको पुनः आपको वस्तु लेना है। ठीक है, ये आपको ट्रिक माइंड में याद रखना है। ठीक है, देखो कैसे करना है। पहले रुपए 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए, उसके बाद कितना है 6, है ना, 6 की दर से वस्तु आप खरीदे हो। ठीक है, उसके बाद पुनः रुपए 6 और उसके बाद कितना वस्तु। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो आपका जो है जो पास में है, जो करीब में है, उसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जो पास में है और जो दूर है उसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 पंचे 25 और आपका हो जाएगा कितना, आपका 6 6 का 36। ठीक है, 5 पंचे 25 और 6 6 का 36, यानी कि 25 आपका क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य, और 36 आपका जो है विक्रय मूल्य, है ना। यानी कि इसमें अंतर आपको कितने को मिला, 25 और 36 में आपको अंतर कितना का है, अंतर यानी कि 11 रुपए का आपको लाभ हो रहा है, मान के चलो। ठीक है, 11 रुपए के लाभ हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये देखो ट्रिक आपको याद रखना है, आपको रुपए वस्तु। ठीक है, यानी कि रुपए आपका 5 है और 5 रुपए में आप 6 की दर से वस्तु खरीदे हो और उसके बाद पुनः 6 रुपए की दर से 5 में आप जो है वस्तु बेचे हो, यानी कि 5 रुपए। ठीक है, उसके बाद वस्तु 6, उसके बाद आपका 6 रुपए, उसके बाद वस्तु, यानी कि जो पास में है उसको आपस में मल्टीप्लाई गुना करना है और जो दूर वाला है उसको आपस में करना है। ठीक है, जैसे कि आपका दूर वाले है 5 5 25 और आपका जो है पास वाले 6 6 36। ठीक है, यानी कि जो आपको यहाँ पर पूछा है कितने प्रतिशत लाभ, यानी कि आपका 25 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और 36 आपका विक्रय मूल्य हो। तो दोनों का अंतर देखोगे, है ना, दोनों का अंतर देखोगे तो अंतर निकल कर आ जाएगा 11 रुपये का आपका प्रॉफिट में चल रहे हो, है ना, 11 रुपये लाभ आपको मिला है, अंतर देखे तो यहाँ से आपका जो है लाभ, है ना, लाभ प्रतिशत निकालोगे। लाभ प्रतिशत का होता है आपका जो है लाभ इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड आपका जो है क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लाभ आपका हुआ है 11 हुआ है और आपका 100 है और आपका क्रय कितना है 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 25 चौक आपका 100 हो जाएगा और 11 चौके 44। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 11 रुपए में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है आपको बताना है। ठीक है, 10 रुपए में कितने, 11 की दर से, 10 रुपए में आपको 11 की दर से और 11 रुपए में 10 की दर से ये वस्तु बेचता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो है ये आपका पास वाले पास में गुना करना है और दूर वाला दूर का। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 का हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 11 121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रय हो जाएगा और ये आपका विक्रय हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है कि कितने आपका लाभ या हानि, तो 100 आपका क्रय है और आपका 121 आपका विक्रय, दोनों का अंतर निकालोगे तो दोनों का अंतर निकालो तो 21 है ना, 21 का आपको जो है लाभ देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए 15 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और 5 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत आपका लाभ या हानि आपको बताना है। 15 रुपये में 6, ठीक है, 15 रुपये में 6 की दर से और 5 रुपये में 4 की दर से वह बेच देता है। ठीक है, तो आपका जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके कितना 60 और 6 पंचे 30, यानी कि आपका क्रय है। ठीक है, क्रय है और ये क्या है आपका विक्रय है ना। तो आप देख पा रहे हो क्रय कितना 60 है और विक्रय आपका 30 है। दोनों का अंतर निकालने जाओगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा, है ना। हानि निकालोगे तो जस्ट इसका जो है आधा, ठीक है, आधा %। ठीक है, 30 में 60 में 30 यानी कि आधा इसका जो है हानि हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।